गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी अपनी मुख के द्वारा अपने गुरु श्री कृष्ण जी की मुख की वाणी आप तक प्रसाद पहुंचा रहा हूं। मैं उनकी चरणों की धूल। मित्रों, बहुत सुंदर भागवत गीता चल रही है। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम संपूर्ण 18 अध्यायों का प्रवचन यहाँ पर चल रहा है। तो मित्रों, एक बार बोल दो, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, अध्याय 3 प्रारंभ हो चुका है और अध्याय 3 में कर्म योग सर्वश्रेष्ठ इसके अंदर योग विद्या है। कर्म योग सबसे बहुत ही सुंदर। तो मित्रों, बिना कुछ समय खराब किए गीता का कर्म योग का ज्ञान प्रदान करें। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना अमृत के अपने स्वाभाविक कर्म में अनिरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, यानी कि 1:5-17 द्वारा तक इसकी पुष्टि हुई है। तो मित्रों, यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था। अब इसके आगे का वर्णन करते हैं। गीता ज्ञान कर्म योग। तय कृतवाः स्वरधर्माः चरणाम भुञ्जः हरे भजना पक्वो यस्ताः पते ततो यदि यत्र का भावद्रम भूद्य मनुष्यः की को अवार्थ पोतो आच्छा भजनचाः अस्वर अधर्मतः। मित्रों, यदि कोई कृष्ण भगवान अमृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भवित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भगवान अमृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण। मेरे को महाराज की जय हो। जब भी मित्रों, मैं ये मेरा स्वास्थ्य परमात्मा की कृपा से आप लोगों की दया से बहुत अच्छा है ना, मुझे कोई ऐसी दिक्कत होती। लेकिन जब भी मैं गीता का पाठ करता हूँ तो मुझे जो है वो हिमालय में ले जाते हैं। वहाँ पर जो है कड़ी ठंड होती है, इसलिए मुझे वो ठंड का आभास होता, तो मैं कभी कभी छींक मार देता हूँ और कभी कभी
ऐसे भी कर देता हूं, तो उसके लिए मैं सभी भक्तों से क्षमा याचना चाहता हूं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शुद्धिकरण कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कमो इंद्रियाण्यः संयमः या आसते अमनसा समरण इंद्रियार्थात् विनः मूढ़तमा विथ्याचार सा उच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है ये। आपकी इंद्रियों के बारे में बतलाया गया है, जो कर्म इंद्रियां उसके लिए बतलाया गया है। मैं श्लोक को एक बार फिर आपको सुनाता हूं। कर्मेर इंद्रियाणि संयम भय आसते अमनसा समरण इंद्रियाथ विमुंडतमः मिथ्याचार सा उच्यते। कर्म इंद्रियाणि पांचों कर्मों इंद्रियों को असंयम वश में करके यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से समरण सोचता हुआ इंद्रिया अर्थान इंद्रिया विषयों को विमूढ़ मूर्ख आत्मा जीव मिथ्या आचार तब भी असा वह उच्चते कहलाता है। अनुवाद मित्रों, जो कर्म इंद्रियों के वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिया विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मित्रों, बहुत सुंदर अनुवाद है इसका। मैं इसका उच्चारण करके बतलाऊं, नहीं तो मेरे भक्तों को बहुत समझ में कम आएगी। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, कर्म इंद्रियों का मतलब 5 मित्रों कर्म इंद्रियां हैं, उसके बारे में आगे चल के बतलाया जाएगा। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो कर लेता है, अपनी कर्म इंद्रियों को, यानी कि अपनी उत्तेजना को शांत कर लेता है, भगवान के प्रति मन लगाता है, क्योंकि उनकी माया जो है वो घेर लेती है। तो जो कर्म इंद्रियों के वश में तो करता है, किंतु जिसका मन बहुत सुंदर, सारे कर्म अच्छे कर लिए, बैठ भी गया, लेकिन किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, यानी कि उसका ध्यान जो है वो किसी विषयों के ऊपर, यानी कि कुछ भी समझ लो, मुझे काम पे जाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे धन कमाना है, मुझे किसी स्त्री के अमूल का ध्यान रखना है, मुझे बच्चों के लिए करना, मुझे ये सब मतलब जो है इंद्रिया विषयों का चिंतन करता रहता है। सब करते हैं, हम अपना पूजा पाठ पे बैठे, ध्यान कहीं और जा रहा है, तो मतलब उसके लिए बताया गया है कि वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यानी कि जो प्राणी इस कर्म में जुड़ा रहता है, ध्यान लगाता है प्रभु की तरफ, और उसकी विषयों में चली जाती है उसकी इंद्रियां, कभी उसका भोग विलास का मन करता है, कभी जो है नॉन वेज भोग का मन करेगा, कभी शाकाहारी व्यंजनन का भोग करेगा, कभी किसी से मिलन का, कभी मतलब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसका कोई बेनिफिट या उसका कोई भी उसको फायदा नहीं होगा, वो अपने आप को धोखा देता है। चाहे आप मन 1 मिनट के लिए प्रभु की शरणागत में लगाइए, लेकिन सब विचार समाप्त करने के बाद सहकर्मों को भूलकर, सब कर्मों को भूलकर भगवान के कर्म में जुटिए, तब आपको उसका उचित फल प्राप्त होगा। तो और यानी कि धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यानी कि ये यार सारे कर्म में घंटियां बजा रहा है, जोर जोर से शंख बजा रहा है और आरती कर रहा है, बाल बड़े कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, नंगे पांव है, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब मिथ्याचारी कहलाता है। मित्रों, जो गुप्तचर होते हैं, जो गुप्त रूप से भगवान का स्मरण करते हैं, जो दिखावा नहीं करते, उन्हीं की आराधना परमात्मा के प्रति जाती है। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। लो, मैंने तो मित्रों उससे पहले आपको इसका ज्ञान प्रदान किया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि महाराज साथ के साथ
जो हम अनुवाद करते हैं, जो हम उसका करके बतलाते हैं, आपको उच्चारण करके बतलाते हैं पूरी तरीके से, तो वो आगे परमात्मा उसका जवाब भी दे देते हैं कि तात्पर्य ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्र भोग यानी कि इंद्रिया भोग में मतलब भौतिक संसार के सारे सुख इंद्रिया भोग में आ जाते हैं। मित्रों, इंद्रिया भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इन श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिया सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कर्म से आत्म शुद्धि हो सकती है। मित्रों, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिया तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न करे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान से या ज्ञान के सहारे फल भगवान की अमाया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है एवं उसके अयोगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। बहुत सुंदर मित्रों इसमें वाणी चल रही है। यस्तवे इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कम इंद्रिया है कर्म योग मस्तक सा विशेषते है। या जो तू लेकिन इंद्रियों को अमनसा मन के द्वारा नियम में वश में करके आरंभ करता है। अर्जुन, हे अर्जुन, कर्म इंद्रियों से कर्म योगम भक्ति आसक्त अनासक्त सा वह विशेषते अश्रेष्ठ है। अनुवाद। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भगवान अमृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि लंपट जीवन और इंद्रिया सुख के लिए श्रद्धा योगी का अमिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवान धाम को जाना है प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है, वरना आश्रम अधर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावन यानी कि कृष्ण भाव अमृत में अनियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्ति भाव से अपना कार्य करता रहता है। इस प्रकार वह प्राकृतिक कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो आबोध जानता है को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जमा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रचंड ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला विश्ववान व्यक्ति नहीं, उससे तो कहीं अच्छा है। मतलब मित्रों दिखावा, इसका तात्पर्य ऐसा है, इसका उच्चारण यही है कि कभी भी आप पूजा पाठ कीजिए, धर्म को मानिए, कर्म कीजिए, भगवान के प्रति ध्यान लगाइए, लेकिन
बनावटी तरीके से दिखावा मत कीजिए, आप अपने आप को भ्रम में डाल देंगे। उसको धूर्त बताया गया कि अपने आप में मस्त है, अपने आप में, अपने मैं में, अपने अहंकार में इसकी पुष्टि हो रही है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अध्याय 3 चल रहा है, कर्म योग। बहुत सुंदर योग है। नियंते है कुरु कर्म तमाह कर्म जायो हा कर्मण शरीर यात्रे पिया चाते ना प्रसिद्ध येदा कर्मण। नियतम नियत कुरु करो कर्म कर्तव्य तवम तुम कर्म कर्म करना जाया श्रेष्ठ ही निश्चय ही अक्रमण कामना करने की अपेक्षा शरीर शरीर से यात्रा पालन निर्वाह यानी कि यात्रा का पालन निर्वाह अपि अभी अचा भी अते तुम्हारा ना कभी नहीं प्रसिद्ध देते सिद्ध होता आक्रमण बिना काम के। अनुवाद, अपना कर्म नियत करो, मतलब अपना कर्म नियत करो। उसके दो अर्थ होते हैं मित्रों। अपना कर्म नियत मतलब जो भी आप कर्म करते हैं, चाहे वो भगवान के प्रति करें या आप किसी की सेवा करते हैं, आप लंगर चलाते हैं या किसी मित्र की सहायता करते हैं, तो आपकी नियत बिल्कुल साफ सुथरी अंतर कर निर्मल होना चाहिए। नहीं कि मुंह में राम राम और बगल में चूरी, ऐसा घात आपके अंदर आपको ही कमजोर बनाएगा। तो मित्रों, अपना कर्म नियत करो, यानी कि जो भी कर्म करना नियत से करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर अनुवाद है मित्रों। क्योंकि कर्म ना करने की, जो लोग कर्म नहीं करते उसकी अपेक्षा कर्म करना, मतलब उसकी अपेक्षा करते हैं कि कर्म करूं या ना करूं, तो उससे करना जो है वो श्रेष्ठ है। अगर आपने ठान लिया कि मैंने भगवान का 2 टाइम 3 टाइम भजन करना है, 5 मिनट सुमरन करना है, दिव्य ज्योति जलानी है, तो उसमें अपेक्षा मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए या उसको कि मैं जब तक वो मुझे आदेश नहीं देंगे मैं करूंगा। तो अपेक्षा कर्म करना, तो मतलब कर्म ना करने की अपेक्षा, यानी कि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना जो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के बिना आपका शरीर निर्वाह नहीं चलेगा। जब तक थाली आपकी भोजन की पड़ी हुई है, आप कहते हो कि हे ईश्वर ये थाली निवाला मेरे मुंह में अपने आप चला जाए, तो मित्रों बिगर हाथ से भी निवाला जा सकता है, लेकिन आपको जानवर जूनी प्राप्त होगी। आप उस खाने को जीभ से चाट के या मुंह से मार के आप खाएंगे, वो जो इसके धर्म ग्रंथ के विरुद्ध है। जब तक आपका हाथ है तो आप हाथ से भोजन कीजिए। तात्पर्य ये हुआ कि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, मतलब शरीर के का जो चालन पालन है उसका भी निर्वाह नहीं होता। तात्पर्य ऐसे अनेक छद्र ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, आपूर्ति वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निश्चित धर्म का पालन करें। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठ कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निष्ठ धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय कर्म से विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्म शास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है।
भौतिकतावादी वासनाओं की अशुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही अप्राकृतिक प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिया तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किया बिना मनुष्य को चाहिए कि तथा कथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। यज्ञात्रा कर्मणो षड्यंत्र लोकस्या कर्म बंधना अतादर्थ कर्म कौतन्य मुक्ता संग समाचार चर समाचर। यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया कर्मण कर्म की अपेक्षा अन्यंत्र अथवा लोक संसार अयम यह कर्म बंधन कर्म के कारण बंधन तत् उस अथर्म के लिए कर्म कौतन्य हे कुंती पुत्र मुक्त संगन फलाकांक्षा से मुक्त समाचर भली भांति आचरण करो। तो अनुवाद मित्रों, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रशंसा के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य मित्रों, क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तक गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञों व विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्देश यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संतुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। वर्ण आश्रम 4 वक्ता पुरुषेण है, पुरुषेण पर पुमान है। विष्णु आराधाते है विष्णु प्राणा 3:8:8। अतः भगवान विष्णु की अप्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। यदि प्राणी विष्णु के लिए कोई कर्म करता है तो विष्णु के जो फल स्वरूप है वो पूरे संसार को प्राप्त होता है। तो मित्रों, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भवित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के अनुदेशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। आपूर्ति हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता
तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, आपूर्ति इससे मनुष्य को कर्म से भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भागवत धाम को ले जाने वाली है। स यदा प्रजा सुरुष्टा प्रवोवाचा प्रजापति अनेनन प्रसविष्य धर्मेशा अविशस्तव सृष्ट कामधुक सह के साथ प्रज्ञा यज्ञ प्रजा संतनियों असृष्टान रच करना पूरा प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन काल में वाच कहा प्रजापति जीवों के स्वामी ने अनेन इससे परस विद्यावन आधिकाधिक समुद्र होवे, ऐसे यह वह तुम्हारा आसुति होए इष्ट समस्त वंचित वस्तुओं का काम दुख प्रदंता। मित्रों, बहुत सुंदर प्रजापति का यहाँ पे उच्चारण किया उन्होंने। प्रजापति जीवों के स्वामी ने, यानी कि जो प्रजापति थे ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे सनत सनादि आदि जो थे, वो 4 पुत्र जो थे वो प्रजापति ही कहलाए, क्योंकि प्रजापति की ही उन्होंने सेवा करी, इसलिए वो भगवान की आराधना करते थे। विष्णु नारायण की सेवा में वो रहे और इस धरती पे कभी नहीं विचलित हुए। केवल अंत में द्वापर युग के अंत में प्रजापति जो थे सनत वगैरह जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने केवल यह गीता सुनने के लिए और गीता करने के लिए पृथ्वी पे उनको आना पड़ा। भागवत गीता उन्होंने सुनी राजा परीक्षित को सुनाने के, जब उनके 7 दिन मृत्यु के रह गए थे, उसके पश्चात उनको ब्राह्मण ने कहा, जिस गुरु ने कहा कि आप अपना अगर कर्म सुधारना चाहते हैं, आप पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो भागवत सुनिए। तो इसीलिए कहते हैं कि भागवत सुनने का जो फल प्राप्त होता है, सुनाने वाले पढ़ने से या उसका आचरण करने से नहीं होता, सुनने से उसका संपूर्ण जो है फल आपको प्राप्त होगा। तो प्रजापति जीवों के स्वामी ने अनेनन इससे, ये तो मैंने कह दिया है, इष्ट समस्त वंचित वस्तुओं का काम दुख प्रदाता। अनुवाद मित्रों, शुद्धि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संत नीतियों को रचा और उससे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं आप प्राप्त हो सकेंगी। बहुत सुंदर यहाँ पे मित्रों व्याख्या आई है। महाराज अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की बहुत ही उनकी असीम कृपा होती है। मित्रों, यहाँ पे जो यज्ञ की बात हुई है, क्षमा चाहता हूँ कि जिस प्रकार यज्ञ का हमने अनुष्ठान किया था इससे पहले, मित्रों मुझे आज्ञा है, आचार्य हूँ मैं, आप तक उस ज्ञान को मैं पहुँचा सकता हूँ। मेरी जो किताब जब आएगी, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, उसमें भी आपको इस सब चीजें की प्राप्ति होगी। जो जो हमें प्राप्त हुआ हम सब आपको बांटेंगे। तो मित्रों, सबसे बड़ा यज्ञ होता है विष्णु। जो भी आप कर्म करते हैं विष्णु को अर्पण होता है। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यज्ञ से सारे देवता प्रसन्न होते हैं। तो तात्पर्य मित्रों, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना वृद्ध जीवों के लिए भगवान धाम वापस जाने का शुभ अवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा वध्र है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। वैदिक नियम इस शाश्वत संबंध को समझने में हमारी सहायता के लिए है। जैसे कि भागवत गीता में कहा गया है, वेद से सर्वया मेवा वेदा
यानी कि अर्थात मित्रों भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक सतुतियों में कहा गया है पंक्तिया विश्वासानतम वैष्णव अतः अजीवों के स्वामी प्रजापति या श्री भगवान विष्णु है। आगे ना मित्रों बात जो हमने आपको उच्चारण करके बतलाया था उसका पूरा महाराज की कृपा हो रही है। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में भी 2 और 4 20 असिल सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है, क्योंकि वो जग के पति है, जग स्वामी है, इसलिए उनकी ऐसी आसन कृपा है। तो मित्रों श्री अप्रति अग्रपति प्रजापति अंध्या अपति लोकपति धरपति अपतिंग्रह तीशा ताचानंद कहा विष्णु सातनवंता प्रसिद्धता वे मेहा भगवान सत्ता पति। अर्थात मित्रों प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि वृद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वो इस जगत में अचिंतनारहित होकर मूर्ख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवान धाम को जा सके। वृद्ध जीव के लिए ही यही संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से वृद्ध जीव क्रम से कृष्ण भावना भवित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने सहकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन भगवान चैतन्य द्वारा इस युग के सारे पुरुषों के उद्धार के लिए किया गया है। सहकीर्तन यज्ञ बहुत सुंदर इसमें ये शब्द आया, मतलब सहकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावन अमृत अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत 11:5-32 में सहकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने प्रतिरूप भगवान चैतन्य रूप में निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख हुआ है। सहकीर्तन यानी कि सहसंग। सहकीर्तन का अर्थ होता है अपना संग करना जब कोई सुनने वाला ना हो। जैसे कि मित्रों, लेकिन मेरे तो सुनने वाले करोड़ों के हिसाब से अनुयायी हैं जो मुक्त होना चाहते हैं। वो मेरे इर्द गिर्द मित्रों इस बात को सत्य जानिए, सत्य जानिए, सत्य जानिए। इस वक्त जब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास समय नहीं होता, बहुत लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, बहुत लोग मिलने आते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ सत्संग कीजिए, हमारे यहाँ कीजिए। हम कहते हैं कि हम प्रति एक प्राणी के लिए प्रसाद बांट रहे हैं। तो वो प्राणी जो इस संसार से यानी कि इस संसार से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, मुक्त नहीं कह सकते हम, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, आत्मा भटक रही है, कई लोगों में उनको भटकना पड़ रहा है और पितरलोक में ज्यादातर लोग चले जाते हैं, प्रेत जूनी में चले जाते हैं। वो सब के सब जब भागवत ज्ञान सुनाया जाता है तो वो कुदरत की तरफ से भगवान कहते हैं जाओ अपना उद्धार करो, वहां भागवत सुनो। तो मित्रों, जब मैं अपनी आंख मूंद के भगवान की शरणागत की बात करता हूँ कि प्रभु मैं ये आपकी कृपा से आपकी चरणों का दास, मैं ये भागवत कर रहा हूँ, अमृत पान करा रहा हूँ, तो क्या मैं अकेला हूँ? वो कहते कि नहीं, देखो आप दिव्य दृष्टि। तो जब मुझे वो दिव्य दृष्टि कुछ पल के लिए प्राप्त होती है मित्रों, ये सत्य है, तब मैं वो करोड़ों आत्माओं को अपने समक्ष देखता हूँ, उनका भी कल्याण होता है। तो आप तो जीव आत्मा में है,
आप तो जीवन काल के अंदर, तो आप भी इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथा रूपम अध्याय 3 चल रहा है। कृष्ण वर्ण नित्याशरण कृष्ण संभोपांगस्त्र पासद्रम यज्ञ अक्षय कीर्तन प्रयोजयन्ति ही सुमेहादस्यः। अर्थात मित्रों, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की अनेक पार्षदों सहित क्षय कीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलि काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु सह कीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भागवत गीता में भी 1:9 और 14 संयुक्त किया गया है। मित्रों, बहुत सुंदर ये यहाँ पे प्रसंग है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बतला दूं। मित्रों, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं वाणी कह रहा हूँ। मित्रों, हमारी जो किताब है मेरी अपनी अनुभव की हुई किताब है कि जिसपे लोगों को विश्वास नहीं है कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हुआ है। सिर्फ वो अपने अंत विश्वास में, मतलब एक जैसे मजबूरी होती ना कि मजबूरी में हमें भगवान का सुमरन करना पड़ता है। हम कहते हैं कि भगवान ये दुख काट दे। जब हमारा दुख नहीं कटता तो हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। इसलिए अंतरकरण को निर्मल कीजिए। परमात्मा के हाथ में क्या क्या, परमात्मा से कैसे जुड़ा जाएगा, परमात्मा कब आपके कार्यों को पूर्ण करवाते हैं, कैसे पूर्ण होते हैं, वो सब प्राप्ति है। मैंने बहुत समय तक मित्रों इसके ऊपर रिसर्च की है। बहुत समय तक मैंने प्रेम और सत्य को जानने की कोशिश की है। उसका निष्कर्ष भी निकाला है कि प्रेम और सत्य दोनों लुप्त हो गए, और इसमें वही व्याख्या की जा रही जो हमारी में आज से, मतलब अब मेरे को जो अनुभव है मित्रों, उस अनुभव में जो हमारी पुस्तक छपेगी, जब भी आएगी आपके पास उसका मैसेज पहुंच जाएगा सब भक्तों के पास। बहुत बार बार मैंने इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं केवल इसलिए आपको थोड़ा सा इससे अवगत करा रहा हूं कि भूलिएगा नहीं, क्योंकि गीता तो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें तो आप अवश्य ही 18 अध्याय समाप्त होने तक आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान के प्रति ध्यान लगेगा, सत्य का ज्ञान होगा, कर्मों का ज्ञान होगा, हमें कौन से कर्म करने चाहिए नहीं कर, सबका ज्ञान आपको प्रदान होगा। लेकिन मित्रों, हमारी जो पुस्तक है स्वयं मेरी अपनी लिखी, क्योंकि मैं एक लेखककार भी हूँ, मेरी काफी पुस्तकें चलती है आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए। हमारे कई एपिसोड जो है आप तक पहुंचाते हैं, मतलब वो चले आ रहे हैं 5-7 साल से YouTube के माध्यम से आप तक हम उस ज्ञान की को पहुंचाते हैं। तो हमारी वो पुस्तक मित्रों जब भी आएगी कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, मित्रों मैंने बार बार कहा कि इसका हालांकि डेफिनेशन हमारे जो कुछ हमारे शिष्य हैं, कुछ हमारे जो है एडिक्टर हैं, उन्होंने भी इसकी व्याख्या करी कि गुरुदेव ये जो है जिसका आप ये प्रचार करते हैं या जिसका आप कहना चाहते हैं तो अनमोल है। इस ज्ञान को तो पता नहीं कैसे आपने कैसे आज्ञा करके इस ज्ञान को बांट रहे हो, जो इस पुस्तक के अंदर आपने उसका निवारण किया है। तो मित्रों, हमारी पुस्तक जब आएगी, और डेफिनेशन की बात है, डेफिनेशन इंग्लिश में बहुत ही सरल शब्द माना गया है, इससे भी उच्च कोटि का अर्थ है हमारी इस पुस्तक के अंदर। नाम याद रहेगा मित्रों, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। मित्रों खोज करो कि इसका अर्थ भाव क्या है, नहीं तो हमारी पुस्तक में आपको संपूर्ण इसका ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसमें हमारे जैसे जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, जिसमें हमारा कोई किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, हम केवल बांटते हैं और उसका फल स्वरूप जो आपको उसका जो प्रसाद मिलता है हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं मित्रों। तो हरि महाराज जिससे संतुष्ट होते हैं वो कार्य में हम
अपनी संतुष्टि पाते हैं। तो उसमें हमारा इसमें ये जो तात्पर्य श्लोक का है, इसमें हमारे बारे में कहा गया है। बार बार वो भक्तों की भी वाणी इसमें दर्ज कराते हैं। अब जो वाणी जो हमारे लिए प्रसाद मिला है, मैं आपको बांट रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता यथा रूपम अध्याय 3 कर्म योग चल रहा है। कृष्ण न मतलब मैं इसको पहले श्लोक बता दूं आपको। कृष्ण तिव्यषणा कृष्ण संगो पंगा सत्र पार्षदम यज्ञ स कीर्तन प्रयो आयचंदनचित ही आशुमेधस्य। यानी कि अब परमात्मा कहते हैं अर्थात इस कलयुग में, यानी कि ये घोर कलयुग चल रहा है मित्रों, इस कलयुग में जो लोग, देखो अब ध्यान से सुनना इस श्लोक को मित्रों, जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, मतलब जिनको कई जन्मों से बुद्धि प्रदान है, ये उनकी व्याख्या हो रही है मित्रों। बड़े भाग्य से, मतलब यदि आप इस भागवत गीता को सुन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कई जन्मों का फल आपको प्राप्त हो रहा है मित्रों। आप बुद्धिमान हैं, तभी आप तक ये गीता पहुंच रही है, भागवत गीता का ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। आप इस जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त होने का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों, यानी कि जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के जो, जिस तरह यहाँ प्रधानमंत्री होता है, फिर उनके मंत्री गण होते हैं, पार्षद होते हैं, ऐसी व्याख्या की गई कि वे भगवान की उनके पार्षदों सहित सकीर्तन सकीर्तन सहित, यानी कि वे भगवान की उनके पार्षदों सहित सकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। जिस प्रकार से मित्रों, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं अहंकार को छोड़ के सत्य का आपको मैं ज्ञान करा रहा हूं। मैं भी मित्रों सकीर्तन ही करता हूं और सकीर्तन का संपूर्ण ज्ञान आपको यहाँ वेदों में भी मिलेगा, और हमारी जो पुस्तक लिखी जा रही, जो मेरी अपनी सकीर्तन द्वारा अनुभव हुआ है मित्रों, उस किताब को, उस पुस्तक को, उस ग्रंथ को पढ़ना मत भूलिएगा। वो बहुत अनमोल ज्ञान है जिसको स्वयं हमने अपनी मेहनत से प्रभु की शरणागत में रह के उसको प्राप्त किया। हम आपको उसमें बतलाएंगे कि सकीर्तन क्या होता है। तो मित्रों, हमारी पुस्तक को पढ़ना मत भूलिए। जब भी वो आप आएगी, पूरे संसार के लिए आएगी। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं मित्रों। मैं इसका उल्लेख बार बार क्यों कर रहा हूं मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बीच में बोल देता, लेकिन बोलना पड़ता है मित्रों। ये तो चलता ही रहेगा, भागवत गीता तो संपूर्ण होएगी। मुझे ये नहीं है कि मैं जल्दी से पढ़ के सुना के खत्म कर दूं ना, संपूर्ण रूप से जब तक आपके अंतरकरण तक वो प्रसाद ग्रहण नहीं होगा, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। ये मेरे को भगवान श्री हरि महाराज, मेरे गुरुदेव जो है, उनकी सह कृपा से मुझे प्राप्त है। तो मित्रों, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति आपको दूंगा। समय का मुझे कोई आभास नहीं है। जीवन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सबके लिए है। तो एक बार फिर मैं इसका उच्चारण करके बता रहा हूं कि परमात्मा ने ऐसे लोगों को कैसे भेजा है। नहीं तो पंडाल लगाओ, 500,000 आदमी की वहां पे जो है भीड़ होनी चाहिए, उसके बाद हमारी जय जयकार होनी चाहिए, उसके बाद हम प्रवचन करेंगे। जब तक 500-700 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठा नहीं होगा, हम प्रवचन नहीं करेंगे, हम गीता नहीं सुनाएंगे। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों, ऐसा कोई भाव हमारे अंदर प्रवेश होता ही नहीं है।
इसी की यहाँ पे व्याख्या की गई है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है, मतलब कुछ ही लोग हैं जो बुद्धिमान कहलाते हुए भगवान की उनके पार्षदों सहित, यानी कि जो भगवान के पार्षद हैं उनमें उनकी गिनती है। जय श्री कृष्ण। सहित सह कीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे, मतलब अपने सह कीर्तन से यज्ञ की पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है मित्रों, बहुत कठिनाई आती है। किंतु सह कीर्तन यज्ञ सुगम है, सह कीर्तन बहुत ही सहज है। इसके बारे में हम पूरा ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। इस भागवत गीता में भी इसका ज्ञान प्रदान होगा, अन्यथा हम अपनी पुस्तक में संपूर्ण रूप से आपको इसके बारे में बतलाएंगे। सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भागवत गीता में भी 1:14 संस्तुत किया गया है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ सीता नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे।